जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा रहा है, यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है -4 और 3 ये किस भाग में है, यानी किस चतुर्थांश में है, इसी को हम जानेंगे। अगर आप जानते हैं तो प्यारा सा कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आइए हमसे सीख लीजिए। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आज के बाद से जो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि बिंदु -4 और 3 जो है की स्थिति किस पाद में है। क्या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो इसको हम समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। देखिए यहाँ पे क्या आप ये वाला स्थिति पढ़े हैं ग्राफ में, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है, और बीच में क्या है, बिंदु है, ओरिजिन है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। देखिए x साइड में यानी दाहिना साइड इस तरफ जो है सारा वैल्यू क्या चीज में होता है, जैसे कि हम करें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ कहने का मतलब है इधर सब वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड इधर माइनस में होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिएगा -3 -4 ऐसे करके होगा। अब देखिएगा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ भी क्या होता है, तो प्लस में होता है, ध्यान देंगे, और नीचे की तरफ क्या होता है, तो माइनस में होता है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, यानी आप समझ गए होंगे कि x डैश मतलब माइनस वाला वैल्यू, x मतलब प्लस वाला वैल्यू, y डैश मतलब माइनस वाला वैल्यू, और y मतलब प्लस वाला वैल्यू। देखिए आगे, यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे इसको मैंने 4 भागों में बांटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। ध्यान देंगे, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये चलेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो है विपरीत दिशा में। यानी एक इधर होगा तो 2 इधर होगा, 3 इधर, 4 इधर, ऐसे करके ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हम कहीं भी मान लिखते हैं, सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का। मतलब अगर बात करा जाए तो हम लिखते हैं कहीं भी xy के रूप में, होता है ना। अगर मैं लिखूं 3 और 2, यानी पहले वाला x का वैल्यू है और बाद वाला यानी दूसरा वाला y का वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं -4 और -3, तो x का वैल्यू -4 होगा और y का वैल्यू -3 होगा, कोई दिक्कत। अगर मैं लिखूं 0 और 2, तो x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 2 होगा। यानी सबसे पहले जो होगा वो हमारा x का वैल्यू होगा, और जो बाद में होगा वो किसका वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए अब जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले जो है x का वैल्यू लिखते हैं, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे x और y दोनों मिल करके बन रहा है। तो सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, तो हमारा x का वैल्यू भी प्लस होगा और y का वैल्यू भी प्लस होगा, क्योंकि x y के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, तो प्लस है, और y का मान भी क्या है, प्लस है। ध्यान देंगे। अब सेकंड में आते हैं, तो x का x डैश है, यानी सबसे पहले x का मान लिखना है, तो x यहाँ पे माइनस होता है, बल्कि y आपका क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार से अगर थर्ड में आएंगे तो देखिए x का मान क्या है, माइनस है, और y का भी मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और फोर्थ में आएंगे तो x का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, और y का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपको ये डायग्राम याद ना रहे, दिमाग में सेट ना रहे, तो इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करना, फर्स्ट आपको याद रखना है प्लस प्लस, इसके जस्ट उल्टा माइनस माइनस, कोई दिक्कत। अब सेकंड आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, इसका उल्टा देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो गया है। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, और सेकंड में होता है माइनस प्लस, और थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जैसा कि प्रश्न है -4 और 3, कहने का मतलब है कि -4 यानी x का मान क्या है जी, तो -4 है, और y का मान क्या है, 3 है। तो देखिए आपने क्या ज्ञात किया हुआ था यहाँ पे कि x का मान -4 और y का मान आपको 3। तो सबसे पहले x का मान है, आपको क्या करना है, अंक से आपको मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे मैं कहने चाह रहा हूँ क्या कि आपको अंक से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपका उसको जो है ना साइन देखना है, यानी चिन्ह देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस कहाँ है, पहले में, इधर भी है और इधर, यानी कहने का मतलब है पहला और चौथा चतुर्थांश में तो होगा नहीं, पहले माइनस है, इधर भी माइनस है, अब बाद में क्या है, प्लस है, यानी y का मान प्लस है। तो यहाँ पे x का मान माइनस, y का मान प्लस, यानी किसमें है, ये सेकंड चतुर्थांश में है, यानी द्वितीय पाद में है। तृतीय पाद में भी नहीं होगा, क्योंकि तृतीय पाद में जो है आपका y का वैल्यू क्या है, माइनस है। यानी जब भी आपका x का वैल्यू माइनस हो
और y का वैल्यू प्लस हो तो किस में होगा, सेकंड में होगा। और x का वैल्यू यानी दोनों प्लस हो तो क्या होगा, फर्स्ट में होगा। अगर दोनों माइनस हो तो तीसरा में होगा। और x का वैल्यू प्लस हो और y का वैल्यू माइनस हो तो किस में होगा, तो चौथा में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा इसका आंसर क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या है, माइनस है, और y का वैल्यू प्लस है, तो x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू प्लस जो है द्वितीय पाद में होता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल इसी प्रकार से मैं आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर के आते रहता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है ना, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नेटवर्क के साथ। जय हिंद।